ओम शांति। शिव बाबा जो सारे सृष्टि के बीज रूप है, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडारों दाता है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सविदाता है। तो वो इस समय पर आकर के हम बच्चों को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए आए हैं। जानते हैं कि मेरे ही बच्चे जो सत्व प्रधान थे, जो ऊंच से ऊंच घराने की आत्माएं थीं, आज वो 5 विकारों के कारण पतित तमो प्रधान बन गए। लेकिन उनमें भी क्वालिटी है। पतित तमो प्रधान तो बाबा कह देते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण की आत्मा वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में है, तो ब्रह्मा बाबा के संस्कार तो बहुत अच्छे थे, बचपन से ही संस्कार अच्छे थे। तो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो ऊंच क्वालिटी की हैं, वो उस हिसाब से गिरावट में तो आती हैं, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा, चांदी चांदी रहेगी, पीतल पीतल रहेगा। तो जो सतयुग की आत्माएं सत्व प्रधान थीं और वो भी प्योर हीरे थे, वो लास्ट तक भी उनके संस्कार अच्छे रहते हैं। इसलिए तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की आत्मा को ही तो चुना, क्योंकि सृष्टि के आदि में यही श्री कृष्ण था, यही नारायण था। उसके संस्कार महान आत्माओं के, पुण्य आत्माओं के, देव आत्माओं के, धर्मात्माओं के थे। इसलिए तो राजे महाराजे भी यही कहते थे कि लखीराज भगवान से भूल हो गई है, आपको राजा बनाना चाहिए था, लेकिन आपको राजा की बजाय ज्वेलर बना दिया, हमें ज्वेलर बनाना चाहिए था। वो खुद कहते थे, लेकिन उस समय तो बाबा नहीं जानते थे। लेकिन अभी आत्मिक रीति देखा जाए तो आत्मा के संस्कार वही होते हैं जो सतयुग के। अब हीरा है, ठीक है, कीचड़ में काला हो गया, लथपथ हो गया है, लेकिन हीरा तो हीरा ही रहेगा। इसी प्रकार जो बाबा कहते हैं, सतयुग की भी तो अनेक आत्माएं हैं, चाहे भले सतयुग के आरंभ में आई, भक्ति उन्होंने भी की, लेकिन जब प्रभु मिलन होता है तो शुरू शुरू में वो भी बाबा से पहले पहले वही उनका मिलन होता है, लेकिन क्वालिटी हर एक की अलग होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने हर एक को एक जैसा ही व्यवहार दिया, लेकिन परीक्षा के टाइम पर अलग हो गए, यज्ञ छोड़ के चले गए। तो बाबा कहते हैं ना, एक दुनिया में भी कहा जाता है, कौवा भी कोयल काली होता है, कोयल भी काली होते है, दोनों की शक्ल भी एक जैसी मिलती है, लेकिन बसंत समय पर आने पर कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। तो कहा गया है संस्कृत में, काका कृष्ण पिका कृष्ण है, का भेद पिक काके हो, बसंत ऋतु तात काका काका पिका पिक है। समय आने पर पता चल जाता है कि ये किस क्वालिटी के। तो बाप आया है हमको पावन बनाने के लिए, प्योर करने के लिए। लेकिन चांदी प्योर तो चांदी ही रहेगी या सोना बन जाएगा? इसीलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार ही डिग्री प्राप्त करती है। चांदी है, बिल्कुल प्योर हो जाएगी, लेकिन रहेगी चांदी। तांबा है, प्योर हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो तांबा ही या सोना बन जाएगा। भगवान भी सोना नहीं बना सकते। भगवान कहते हैं हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। जड़ को तो फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, तांबे में सोना मिला देंगे, लेकिन आत्मा में सोना नहीं मिला, उसके संस्कार वही रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो आकर के हर आत्मा को योग सिखलाता हूँ। तो योग जितना योग करेंगे, जैसे मोटर की बैटरी है, कोई 12 वोल्ट की है, कोई 16 वोल्ट की है, कोई 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज होने के बाद फुल दिखाएगी, फुल। उससे ऊपर चार्ज कर ही नहीं सकती, चार्ज हो नहीं सकती।
तो आत्माएं भी अनेक हैं, लेकिन पिता परमात्मा सबको एक जैसी पालना देते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, अपनी क्वालिटी के अनुसार ही, पढ़ाई के अनुसार ही नंबर प्राप्त करते हैं। हर एक के गुण और कर्तव्य और क्वालिटी एक जैसी तो नहीं होती है, तो ये भी ऐसे ही है। तो बाबा तो आकर के हर आत्मा को ज्ञान और योग सिखलाते हैं, लेकिन आत्माएं धारण करने के बाद अपनी क्वालिटी में खुद ही शामिल हो जाते हैं। सतयुग की आत्माएं सतयुग में जन्म लेगी, त्रेता वाली त्रेता में लेगी। भगवान चाहे कि ये सतयुग में आ जाए, हो ही नहीं सकता, वो पढ़ाई पढ़ेंगी नहीं, कुछ भी करो। ऐसे ही स्कूल में बच्चे माँ बाप भेजते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ कर के पता चलता है कि ये क्या बनने वाला है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को सम दृष्टि रख कर के हमें पालना करते हैं। ये बाबा की अपरंपार कृपा है, वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है। इसलिए एक बार कहा जाता है, दादी मनोहर इंदिरा ने कहा कि बाबा ये कन्या मेरे पास रहती है, लेकिन मेरी सुनती नहीं है, आप इसको समझाओ। तो बाबा ने उसको समझाया, थोड़े दिन तक वो ठीक चली, फिर वैसी ही वैसी हो गई। फिर बाबा को मनोहर दादी ने कंप्लेंट की, तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम कितनी सौभाग्यशाली है, ये तुझे ऐसी कन्या सतयुग में तेरी दासी बनेगी, क्योंकि ये सुधरेगी नहीं, इसके अंदर शक्ति ही नहीं है। बाबा ने तो सब समझा दिया, लेकिन अगर समझ होती तो बाबा की वैल्यू रखती, तो इसको वही पद पाना है। तो बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते थे, पालनहार पालना करेगा, लेकिन क्या करें, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। एक भाई था, अर्जुन भाई नाम था, तो वो उसको कितना भी समझाओ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। तो बाबा ने एक बार मेरे सामने कहा कि पिता बाप दादा ने कि मैं अगर इसको कोई घड़ी देखना सिखा दे तो मैं 100 रुपया दूंगा, लेकिन वो घड़ी सीख नहीं सकता था, क्योंकि हर एक की बुद्धि, हर एक के संस्कार अपने हैं। आत्मा क्या है, आत्मा के अंग क्या है, मन बुद्धि संस्कार, सबसे सर्वोपरि तो बुद्धि है। इसलिए भगवान से हमने बुद्धि मांगी, है प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, धियो यो ना प्रचोदयात्। तो पिता परमात्मा भी बुद्धि द्वारा ही कहता है कि तुम मेरे को बुद्धि द्वारा ही शक्तियाँ ले सकते हो, बुद्धि द्वारा मुझे याद करो। याद किससे करेंगे, मन से या बुद्धि से? तो बुद्धि द्वारा, मन बना भाव। तो अपने मन और बुद्धि को श्री बाबा से, मन क्या है, मन संस्कारों को दर्शाता है। जैसे हमारे संस्कार होंगे, मन उसी संस्कार को प्रकट करता है। तो बुद्धि मन को भी समझाती है। तो मन और बुद्धि दोनों एक होकर के श्री बाबा की याद में हो जाते हैं। तो हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा को पहचानो, आत्मा के अंग है मन बुद्धि और संस्कार। संस्कार का बड़ा पार्ट है। तो जो आत्मा होगी ऊंच कुल की, वो पुरुषार्थ में लग जाएगी। कोई बात नहीं, सोचेगी कोई बात नहीं, मैं मेरे अंदर संस्कार कैसे भी हैं, लेकिन मुझे बाबा को याद करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो वो आत्माएं बाबा के याद में लग जाती हैं। तो पता चलता है कि ये गेहूं है, मिक्स तो है, लेकिन गेहूं गेहूं रहेगा, चना चना रहेगा, जौ जौ रहेगा, बाजरा बाजरा, मक्का मक्का, लेकिन सारा मिक्सअप है। तो समय आने पर हर एक अलग हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सतयुग में हर आत्मा का पार्ट है, क्योंकि सारे महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे, भले वहाँ मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कारोबार तो चलता है ना। तो कोई प्रजा पद पाने वाले हैं, कोई प्रजा में भी शाहूकार प्रजा बनते हैं। बाबा में एग्जाम्पल देते थे कि देखो आजकल की दुनिया में भी गवर्नमेंट भी प्रजा से लोन लेती है, क्योंकि प्रजा में कई धनवान होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामानुसार उनके
कर्म ऐसे हैं, राजा तो नहीं बन पाए लेकिन उनके पास संपत्ति हो जाती है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, पिछले जन्म में उन्होंने दान पुण्य बहुत किया है। तो बाबा आकर के हमारे ओरिजिनल संस्कारों को प्रकट होने के लिए हमको ज्ञान देता है। तो लेकिन आत्मा अपने योग्यताओं के अनुसार ही बाप को पहचानती है। सारे एक जैसे एक समान थोड़ी बाप को पहचानते हैं। अर्जुन अर्जुन था, भीम भीम था, नकुल सहदेव से युधिष्ठिर, सारे अर्जुन थोड़ी बन गए। तो भगवान तो आकर के द्रोणाचार्य ने तो हर एक को शिक्षा एक समान दी। तभी बाबा कहते हैं देखो, द्रोणाचार्य के पास दुनिया में बताया जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि एकलव्य ने कहा कि मुझे आप शिक्षा दीजिए। उसने कहा मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं राजा महाराजाओं के बच्चों को ही शिक्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो उसने जा कर के जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति रख कर के ही वो अर्जुन से भी आगे बढ़ गया। सारी बात है प्रैक्टिस की और धारणा करने की। तो बाबा कहते हैं देखो, कई बच्चे यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं, लेकिन यज्ञ में समर्पित होने के बावजूद भी जो शिक्षाओं को धारण करना चाहिए, जो दैवी गुण धारण करने चाहिए, वो नहीं कर पाते। बाहर वाले ज़्यादा समझ जाते हैं, क्योंकि है बाबा की याद के ऊपर, जिसको बाबा कहते हैं योग बल। तो यहाँ बाहुबल नहीं है, योग बल है। अब दारा सिंह भारतवासी था, लेकिन इतना पहलवान था, उसने किंग कॉन्ग को हाथों से उठा करके फेंक दिया। तो हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार होते हैं। ऐसे फ्रूट में हर एक फ्रूट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जूस होता है, टेस्ट होता है, मिनरल एंड साल्ट होते हैं। हर एक फ्रूट क्या एक जैसा है? ऐसे सब्जियां, ऐसे फ्रूट, ऐसे लकड़ियों में भी, चंदन की सारी लकड़ियां चंदन की थोड़ी हो सकती हैं। चंदन की लकड़ी का बीज अलग है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं मैं तो आकर के सर्व आत्माओं को एक जैसा ही व्यवहार करता हूँ, शिक्षा देता हूँ, लेकिन हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार ही आगे बढ़ती है। तो बाबा तो साक्षियों के देखते रहते हैं। टीचर भी क्लास में साक्षियों के देखता है। टीचर तो एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन हर स्टूडेंट अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही अपने आप को वैसा ही लायक बनाता है, योग्य बनाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको लास्ट में क्या, ड्रामा हर एक का अपना अपना पार्ट है। अब कोई पिक्चर वाला बनाने वाला होता है, वो हर एक के संस्कार देख करके ही उसको पिक्चर में बनाने में पार्ट देता है, ड्रामा में पार्ट देता है। अब बताया जाता है कि रामायण सीरियल में जो अरविंद त्रिवेदी था, वो गया था केवट का पार्ट बजाने के लिए। उसे पास भी हो गया था, उसकी एक्टिंग पास हो गई, लेकिन जब उसे चाल चली तो रामानंद सागर ने, जो उसका प्रोड्यूसर था, उसे कहा नहीं, ये आत्मा रावण का पार्ट बढ़िया प्ले कर सकती है, मुझे रावण की ज़रूरत है, केवट तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो जो कि इतना था संस्कार, वो राम का भक्त था, तो केवट का पार्ट प्ले करने गया था, लेकिन उसने रावण का पार्ट स्वीकार किया। लेकिन पार्ट प्ले करने के बाद रोज जो राम बना अरुण गोविल और सीता उसके पांव छूता था कि मैंने पार्ट तो बजाया, लेकिन मैं तो राम का, श्री राम का, सीता का भक्त हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ड्रामा में पार्ट प्ले किया है, लेकिन मेरी अंदर की भावना नहीं है। और अंत समय भी वो राम की भक्ति में ही उसे शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना पार्ट है, इसलिए आप साक्षी होके देखो। आप अपने पुरुषार्थ को मत रोको, आप अपना जीवन बनाओ। तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनो। इसलिए बाबा कहते हैं ना किसी से अपना पार्ट कंपेयर करो, ना किसी का आप बताओ, नो कोटेशन, नो कंपैरिजन और नो क्रिटिसिज्म। किसी का
नुक्ताचीनी भी, क्रिटिसाइज भी मत करो, हर एक का पार्ट है। पीपल क्या कभी अमरूद बन सकता है? पीपल का पेड़ पीपल ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो ये भी बुद्धि बाबा हमको देता है कि ताकि आप हर एक अनुसार उस अनुसार चलो, टकराव में नहीं आओ, हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाबा कहते हैं तुम मंदिर लायक थे, लक्ष्मी नारायण थे, आज 5 विकारों के कारण बांदर बंदरी बन गए हो। इंसान के रूप में भी गुण बंदर जैसे हैं। तो बाबा आया है बंदर सेना को लेकर के मंदिर लायक बना, क्योंकि संस्कार तो आखिर लक्ष्मी नारायण जैसे हैं, भले गिरावट में आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो निष्पक्ष भाव से हर आत्मा को ज्ञान देता हूँ। मेरा धर्म है पढ़ाई पढ़ाना, दुआएं देना, प्यार देना, आशीर्वाद देना, बाकी हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो जैसे मैं सारे सृष्टि को के आत्माओं का पार्ट साक्षियों के देखता हूँ, ऐसे तुम भी साक्षी दृष्टा होकर के पार्ट देखो, लेकिन कि कहीं रुको नहीं, झुको नहीं, कि अटको नहीं, कि लटको नहीं, कहीं फटको नहीं, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। तो ये पढ़ाई है, कमाई है, चढ़ाई है और 5 विकारों से लड़ाई है, हमें जीत प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।